हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन एक एस एन एनथ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, बेसिकली तीन है वो इन्हीं में से निकलती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो ये तीन इक्वेशन आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। इन्हीं को हम कैलकुलस मेथड से अभी ड्राइव करेंगे। तो हमने कैलकुलस मेथड इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। तो उस पर बेस्ड ये है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इन्हीं को बोलते हैं काइनेमेटिक। ये इक्वेशन तभी यूज आती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन तभी यूज आती है जब ए कांस्टेंट होता है। ए मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएट कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूज नहीं होंगी। ये इक्वेशन तभी यूज आती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये तो क्वेश्चन सोल्व करने की बात हुई, अभी हम इनको ड्राइव कर रहे हैं। और ड्राइव यही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन काइनेमेटिक इक्वेशन। अब काइनेमेटिक इक्वेशन में इसको फर्स्ट इक्वेशन ही बोल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम ड्राइव करेंगे बाई कैलकुलस मेथड। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कई बार एग्जाम में ऐसे देता है, पेपर में ऐसे आता है, ड्राइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन, ये टी टाइम पे वेलोसिटी बताती है, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है u, ये एक्सेलरेशन a होता है, ये तो कांस्टेंट है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम ड्राइव करने जाते हैं, और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, इसमें मेथड है ना वो कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड ये हम यूज कर रहे हैं। सारी इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे। तो हमने इससे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था, ए फॉर एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे ए इक्वल्स टू 1 लिख के, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कर रहे हैं। ए अपॉन ऐसे 1 लिखोगे तो डी वी इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए डी टी। अब ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन डी वी, ये इंटीग्रेशन का साइन ए डी टी। अब वेलोसिटी का चेंज कहां से, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी हमने v ले रखी है v। तो इनिशियल वेलोसिटी के टाइम पर टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना है t। अब इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन आपको कल बताया था, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या था x, इस तरह से dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और a जैसे 5 dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा 5 dt, तो 5 तो कांस्टेंट, dt का t, इस तरह से ये फॉर्मूले यूज आने हैं इंटीग्रेशन के। अब देखिए इसमें dv का इंटीग्रेशन क्या होगा b, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट में, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट इक्वल्स टू, ए कांस्टेंट है, इसको आप बाहर भी ले सकते हो, जैसे 5 बाहर लिखा जा सकता था। ए यहाँ पर क्योंकि मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें ए कांस्टेंट है, तो ये आपने बाहर लिख दिया। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट कितनी है 0 से t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब इसकी वैल्यू रखो, b के प्लेस में पहले b, पहले अपर लिमिट रखते हैं b, फिर माइनस साइन डलता है, फिर b के प्लेस में लोअर लिमिट ये u इक्वल्स टू a, यहाँ पर t के प्लेस पर t, और फिर माइनस t के प्लेस पर 0। अब इसको लिखा आपने b माइनस यू इक्वल्स टू, सोल्व कर दिया ए टी, तो b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इजी है, बस आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखा, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट जो इससे पहले हमने पढ़ लिया है। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सेकेंड इक्वेशन मोशन भी बोलते हैं उसको, और वो आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। मेथड हम वही यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन मेथड। तो इसमें देखो सेकेंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब ये इक्वेशन होती क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट बताती है। ये इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको हम अब ड्राइव करेंगे, ठीक है, इसको हम ड्राइव करते हैं। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू डी एस वाई डी टी। अब ध्यान रखना एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एस डी एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज द वेलोसिटी, v वेलोसिटी, ds डिस्प्लेसमेंट, x भी ले सकते हैं, हमने s लिख दिया है जिससे s आ जाएगा वो, ठीक है। तो ds बाई डी टी, अब ds इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लो, ds इक्वल्स टू v dt ऑन इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन किया आपने ds इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन v dt। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से s ले लिया, s हम s यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी कहां से, इसमें टाइम चेंज है अभी यहाँ देखो v भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो एक बार फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी ड्राइव की थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसमें इसलिए टाइम की लिमिट नहीं आएगी, v भी चेंज हो रहा है। तो v की वैल्यू ये चेंज कर दो, u प्लस ए टी, वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी और ये dt। अब इसको ही मैं सेपरेट कर रहा हूं दो इंटीग्रेशन में, एक इंटीग्रेशन ए रहा एक ए रहा, दो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी। अब देखिए इसको आगे ले जाते हैं, पहले ये लिख रहा हूं LHS इंटीग्रेशन 0 टू s ds इक्वल्स टू, ये लिख रहा हूं u। अब u आपका कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी जितने से स्टार्ट हुआ है, तो उसको मैं बाहर कर देता हूं इंटीग्रेशन से, और ये रह गया dt प्लस इसमें यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन की बात करें तो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन t dt, ये रह गया t और ये dt। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का चेंज 0 से s लिख दिया। अब dt टाइम का चेंज, अब 0 डिस्प्लेसमेंट था, टाइम 0 था, और t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फाइनल टाइम ले लिया t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस का मीनिंग है ये 0 टाइम, ये भी t टाइम, या चेंज इन टाइम है, यहाँ भी चेंज इन टाइम है, इसलिए हमने यहाँ लिमिट नहीं डाली थी, यहाँ दोनों चेंज हो रहे थे, इसलिए हमने v को कन्वर्ट कर दिया किसमें, u प्लस ए टी। तो एक में t चेंज हो रहा है बस, यहाँ u कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट हो गया। अब इंटीग्रेशन करो तो ds का भी बताइए था, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, u आपका कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, जैसे ds का हुआ, ये 0 से t प्लस a कांस्टेंट। अब इसका देखो ये फॉर्मूला था, जैसे x dx का इंटीग्रेशन आपने किया, यहाँ t dt बोल रहा है, तो ये था x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो यहाँ लिमिट है प्लस c नहीं लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो t dt का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, जैसे x dx का क्या हुआ, x स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट कितनी है, 0 से t, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो रखो वैल्यू s के प्लेस पर स्मॉल s के प्लेस कैपिटल H, फिर 0 रखो, माइनस लोअर लिमिट माइनस करके रखते हैं 0, और u इसी तरह से इधर t के प्लेस पर t माइनस 0 रखो, 0 आ जाएगा, प्लस a ब्रैकेट, पहले t के प्लेस पर t तो यही रहेगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, ये तो बचा s, ये हो गया ut, सिर्फ ऐसे लिख देता हूं t को, ये ut प्लस ये ए टी स्क्वायर बाई 2, तो इसको ऐसे लिख दूं हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन, जिसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर
यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। और ये रिलेशन ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as है, 5 लगे इसलिए मैं स्मॉल s लिख दिया है, ऐसे ले लेता हूं, समझ लेना, ऐसे ही 2as। अब देखिए u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सलेशन जो कांस्टेंट है, ये s डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी बता रहा है, इसलिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इसको बोलते हैं। अब इसको ड्राइव करना है, तो देखिए वी नो दैट a इक्वल्स टू dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सलेशन। अब इसमें टाइम नहीं है तो हमें टाइम को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, dv by dt इंटू ds अपॉन ds, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है उससे डिवाइड कर दिया, उतने से ही इंटू कर दिया। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, dv ये लिख दिया ds, इधर आ गया dt, इधर ले गए ds by dt। अब ये जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज द वेलोसिटी। इससे पहले हमने x लिख रहे थे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम s लिख रहे हैं, तो ये v हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू, इसको भी पहले लिख रहा हूँ ds by dt, ये क्या बन गया v, तो v dv by ds। ये फॉर्मूला भी आपको कभी कभी यूज होता है क्वेश्चन सोल्व करने में, एक्सलेशन इक्वल टू v dv by ds, जब भी s का रिलेशन होता है तब। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो a इक्वल टू क्या आ गया, इसको दोबारा से लिख रहा हूं v dv by ds। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ads इक्वल टू v dv। अब ऑन इंटीग्रेशन अब ऑन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किया आपने, a ds इक्वल टू v dv। अब देखो a तो आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, ये ds। अब डिस्प्लेसमेंट का चेंज कहां से, 0 से s तक, और ये वेलोसिटी चेंज है, और वेलोसिटी चेंज ये dv है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, जब 0 डिस्प्लेसमेंट था, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी को हमने ले लिया v। अब इंटीग्रेशन करो, तो a इसका ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और लिमिट क्या है 0 टू s इक्वल टू v का इंटीग्रेशन, वही फॉर्मूला लगेगा, x dx का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट u से v। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और इसका भी वो फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, जैसे ds का क्या होगा, सिंपली s, जैसे आप dx लिखते थे या, तो dx का क्या आ जाएगा x, तो ऐसे ds का s। अब अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट वैल्यू रख दो, तो a s माइनस 0 इधर रखो सेम वे, पहले v, तो v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस v के प्लेस पे u लिखो, u स्क्वायर बाई 2। अब इसको तो हटा देता हूं, इसको फर्दर सॉल्व करो, तो ये तो क्या बचा, as इक्वल टू, यहाँ 2 एलसीएम ले रहा हूं देखो, तो ये बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा 2as। अब u को इधर ले जाओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये u है। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की, 3 आ गई, तीसरी इक्वेशन आ गई। कभी कभी ये डिस्टेंस टेबल है nth सेकेंड, बेसिकली वो नीचे निकली हुई है, उसको भी बता देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। ये आपको याद भी रखनी है, पहले भी यूज आ चुकी है, इन पे बेस्ड ही पूरे चैप्टर के क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर के। एक रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन इन पे बेस्ड है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, एक इसका फॉर्मूला और बन जाता है, डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अदरवाइज ये याद नहीं है तो इसके बिना भी काम चल जाता है। ये फोर्थ आज का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, वो था डिफरेंट केस। जैसे मैं समझाता हूं, पहले इसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ, A तक आ गया, इसको यहां तक आने में 9 सेकेंड लगी, और 10 सेकेंड में वो टोटल शुरू से 10 सेकेंड में कहां पहुंच गया, B पर। तो 10वीं सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, AB,
तो ये 10 सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल है। जो 10 सेकंड की यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल वो क्या है, यहाँ ए बी है। ऐसे बोल रहा है nth सेकंड। एक तो बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, वो हुई ओ बी। डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड, वो हुई ओ ए। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, वो क्या हुई, ए बी। तो देखो मैं लिख रहा हूं एक बार समझने के लिए बता रहा हूं आपको। डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड कितना हुआ, ए बी। ए बी को आप ले सकते हो ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए माइनस कर दो। ओ बी डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस, शॉर्टकट लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, 10th नहीं, इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। यहां से ओ ए ओ बी कितना है, 10 सेकेंड की डिस्टेंस ट्रेवल, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड की डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। यानी 10वीं सेकेंड में कितनी डिस्टेंस, 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, माइनस कर लो 9 सेकेंड में कितनी की, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड आ जाएगी। अब इसी को हम फॉर्मूले की तरह जाते हैं। जैसे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, उसको मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, सिंबल nth। जैसे इसका सिंबल देता हूं एस 10th, ऐसे। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, Sn, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, 10 फिर 10 से 1 कम। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया Sn का। तो ये आपकी इससे डायरेक्ट इक्वेशन है, एस वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, s = ut + हाफ t स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनता है, उसको ड्राइव करते हैं। देखो तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का ये फॉर्मूला बना, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड Snth = डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। ये nth है, ये n सेकेंड में, और ये n-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल है, और इसी को हम डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड बोलते हैं। अब इसको सेकेंड इक्वेशन जैसे आपने ड्राइव की थी, सिमिलर वैसे की वैसे ये यहां ड्राइव हो जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन आपने कहां से स्टार्ट की थी, b = ds/dt, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वो वाला फॉर्मूला है। तो ds = क्या आएगा, v dt। अब v को हम जानते हैं, v = क्या होता है, u + at। तो यहां लिखा ds = v की वैल्यू लिख रहा हूं, u + at, और ये dt। अब ब्रैकेट खोल दो, ds = u dt + at dt। अब लिखो ऑन इंटीग्रेशन। अब इसको मैं इंटीग्रेशन को इधर करता हूं, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इधर क्या होगा, ds। ये प्लस में दो टर्म में, प्लस में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। ये अब इसमें चेंज, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, ds यानी डिस्टेंस ट्रेवल हम क्या निकालते हैं, nth सेकेंड। तो nth सेकेंड कब आएगा, Sn-1 से Sn तक का डिस्टेंस, तभी तो आएगा। और n-1 कब होगा, जब टाइम की लिमिट डलेगी यहाँ, वो क्या होगी, n-1 से n सेकेंड तक। ये ध्यान रखना है, लिमिट चेंज वहां 0 से t डाली थी। ये Sn-1 कब मिलेगा हमें, जो n-1 सेकेंड यूज हो जाएंगी, Sn कब मिलेगा, जो n सेकेंड पर। और ये सेम, ये भी टाइम की लिमिट है n-1 और ये n। अब ds का इंटीग्रेशन याद हो गया अब तो आपको, s और ये लोअर लिमिट Sn-1, ये Sn = u कांस्टेंट बार, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t और लिमिट n-1 to n। बस इसमें ध्यान रखना, लिमिट जो डलता ना n-1 से n डलेगा, वहां 0 से t डाल रहे थे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो t टाइम की, प्लस a कांस्टेंट आपका बार, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले की तरह t²/2, और ये n-1 से n। अब रख दो इसको, तो s के प्लेस पे क्या लिखोगे,
एस एन, फिर माइनस एस के प्लेस पे क्या लिखोगे एस एन माइनस वन इक्वल्स टू यू, यहाँ लिखो पहले टी के प्लेस पे क्या लिखोगे एन, फिर माइनस टी के प्लेस पे क्या लिखोगे ब्रैकेट डाल के, क्योंकि साइन चेंज होगा इसमें, एन माइनस वन प्लस ए, अब टी के प्लेस पे क्या लिखोगे एन, तो ये होगा एन स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस टी के प्लेस पे क्या लिखोगे एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन टू। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो, तो देखिए u इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं एन माइनस एन प्लस वन, ऐसे तो खोलेगा, प्लस ए टू को बाहर ले जा रहा हूं, तो ये तो a बाई टू हो गया, ये a बाई टू, और यहां देखिए ये एन स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड कर रहा हूं माइनस टू एन प्लस वन। अब ये हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन इक्वस टू एन से एन कट गया और ये वन, तो वन लिखते नहीं यू बचा, प्लस ये आपका ए बाई टू। अब इसको एक बार ब्रैकेट और खोल दो, ब्रैकेट को रिमूव करो, एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन। अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर भी कट गया, यहाँ बचेगा टू एन माइनस वन। एस एन माइनस एस एन वन, एस एन माइनस एस एन वन को क्या बोल रहे थे एस एन एन, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ये आ गया फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 2n माइनस वन। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, जिसमें कांस्टेंट एक्सलेशन a, इनिशियल वेलोसिटी है u। 10वीं सेकंड का निकालना है तो n की वैल्यू 10 डाल दो, 5th सेकंड का निकालना है तो n की वैल्यू 5 डाल दो, जिसकी सेकंड के निकालना है वो डिस्टेंस ट्रेवल उस पर्टिकुलर सेकंड की आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला है एस एन एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। और वैसे आपको निकालना था जैसे 10वीं सेकंड का निकालना है तो एस 10 करो और माइनस एस 9 करो, वो सेकंड इक्वेशन से भी आ सकती थी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे आपको टाइम थोड़ा टाइम बच जाता है। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये तीन बेसिक तो तीन इक्वेशन है, इसको फोर्थ को भी कर फॉर्मूले में यूज होता है, डायरेक्ट थोड़ा टाइम सेव करता है। काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन तो तीन ही है, उन्हीं पे बेस्ड ही है कि ये इक्वेशन इसी पे तो बेस्ड है सेकंड इक्वेशन पे। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कैलकुलस मेथड में। इस चैप्टर से डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं वो आपका यही है, कैलकुलस मेथड, एक इसमें ग्राफिकल मेथड और है, वो एग्जाम में आपके डेरिवेशन में आ जाता है। तो इसके पहले ग्राफ्स पढ़ेंगे फिर ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे।